नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आज हम बात करेंगे सीएनजी कार्स के बारे में कि अंडर 15 टू 20 लैक्स हमारे पास कौन सी कार बेस्ट सीएनजी कार्स हमें अवेलेबल हैं इस टाइम। देखिए, मैं स्टार्टिंग करता हूं सबसे पहले छोटी कारों से, हैचबैक से। तो सबसे पहले जो हमारे पास कार आती है वो आती है मारुति की, आपकी ये ऑल्टो K10। मारुति ने फिलहाल में आपका 800 सीसी डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब वो K10 सीरीज इंजन के साथ आता है, जो कि वैगनार और सिलेरियो में आपका आता है 1000 सीसी का। ये आपको सिटी टू सिटी मैटर करता है और ऑलमोस्ट ही आपको 6.5 के अराउंड आपको ये दिल्ली एनसीआर में ऑन रोड पड़ जाएगी। सीएनजी वेरिएंट इसका जो आता है आपका ऑल्टो का K10 का, जो स्टार्टिंग है इसकी। तो वो जो एयर एआई इसकी क्लेम माइलेज आती है, वो कंपनी अप्रोक्सीमेट 34 किलोमीटर पर केजी की प्रोवाइड करती है। कार चलने में बहुत अच्छी है। सिटी में इजीली ये आपको 25 का एवरेज कहीं नहीं गया, और हाईवे पे आप 35 तक का भी इसमें निकाल सकते हैं। वो आपकी डिपेंड करती है आप कैसे चलाते हैं इस कार को। वही हम नेक्स्ट बात करें, इसमें इनकी सिलेरियो आती है, उसका भी ऑलमोस्ट यही एयर एआई क्लेम्ड है, 34 तक का एवरेज। वो भी कार बहुत अच्छा आपके लिए क्या ऑप्शन बन सकती है। वो भी आपको सिटी में 25 और हाईवे में 35 कहीं नहीं गया, अगर आप उसे 80 टू 90 की स्पीड पे क्रूज करेंगे। सेम यही कंडीशन मैं कहूंगा वैगनार के साथ है। वैगनार का भी सेम वही इंजन है 1000 सीसी का, वो भी आपको 34 की ही क्लेम करती है कंपनी। तो सिटी प्लस हाईवे आपका वो 25 30 प्लस 35 तक भी आप निकाल सकते हो उसमें इजीली। पर आप अगर मेरे से पूछेंगे कि इन तीनों कारों में से ड्राइविंग डायनामिक्स किसके ज्यादा बेटर है, तो मैं आपको सिलेरियो चूज करूंगा, क्योंकि सिलेरियो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। वही हम इससे अगर ऊपर जाते हैं मारुति में, तो देखिए हमारे पास मारुति स्विफ्ट आ जाती है, जो कि एक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट हो गया आपका। और अगर हम उसी जगह हम दूसरी उसमें जाते हैं हुंडई में, तो आपके पास टियागो भी आ जाती है और एक्स्टर भी आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे 3 सिलेंडर होने के बाद मारुति स्विफ्ट बहुत अच्छा एवरेज देती है। वो भी ऑलमोस्ट आपको सिटी में 25 से 30 का दे देगी, और हाईवे में आप 35 तक निकाल सकते हैं उसको, क्योंकि बहुत रिलायबल इंजन है मारुति का। 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी बहुत अच्छा एवरेज निकालती है। वही मैं बात करूं अगर टाटा टियागो की, देखिए उस कार का परफॉर्मेंस भी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है वो, और थोड़ी सी उसमें वाइब्रेशन है और परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं आती उसकी। पर वो भी आपको लगभग लगभग 20 तो आपको सिटी में आराम से दे देगी, और हाईवे पे भी वो आपको 28 तक का निकाल देगी। वही हम बात करें अगर एक्स्टर की, एक्स्टर में भी वही 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है, जो कि आपका ग्रैंड आई10, आपका ग्रैंड आई10 i20 सब में सेम आता है। तो ग्रैंड आई10 में भी आपको सेम वही उसी सेगमेंट में आपको मिलता है। लेकिन ग्रैंड आई10 और एक्स्टर में आपको लगभग लगभग 22 का एयर आई क्लेम्ड है। तो वो भी आपको 18-20 का सिटी में और हाईवे में 25 तक का इजीली आपको ये दे देगी। एक काफी अच्छी कार है, मतलब आप इनमें से भी चूज कर सकते हैं तीनों में से। पर जो आपको अगर मैं बात करूं ड्राइविंग डायनामिक्स की, तो स्विफ्ट आपको ज्यादा बेटर लगेगी। उसके बाद हम करते हैं आपके सेडान का। तो सेडान में आपकी जो कार आती है अंडर सब 4 मीटर, तो स्विफ्ट आ गई, ऑरो आ गई और टिगोर आ गई। तीनों कारों में 1.2 लीटर का इंजन आता है आपका। और तो तीनों ही कार में अगर सबसे अच्छा एवरेज आएगा तो डिजायर का आएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा एवरेज है उसका। 25 का एवरेज आपका सिटी में कहीं नहीं गया, और हाईवे पे 30 तक निकाल देगी आपका इजीली। और वहीं मैं बात करूं अगर आपकी ऑरा की, तो ऑरा का थोड़ा कम है। हुंडई का ड्राइविंग तो उसकी अच्छी रहती है, लेकिन उसका थोड़ा सा एवरेज उतना अच्छा नहीं है जितना मारुति देती है। मतलब वो आपका 20-21 तक का सिटी में दे देगी, और हाईवे में 25-26 इजीली निकाल देती है, 30 तक का भी निकाल देती है, लेकिन आपको स्पीड मेंटेन करके चलानी है। टिगोर की बात करूं तो देखिए टिगोर में थोड़ी सी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है इसकी। सिटी में वो आपका 18-20 का देगी, हाईवे में 25 तक का वो निकाल देती है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी एक बलेनो आ जाती है। और वहीं हम अगर टोयोटा का उनकी बात करें, तो उन पे ग्लैंस आ जाती है, जो सेम है। वो भी प्रीमियम हैचबैक आती है सब 4 मीटर में। उसका भी यही एवरेज है आपका 25 से 30 का, वो आराम से निकाल देती है 25 तक का सिटी में, और हाईवे में आपको 30-35 तक का इजीली निकाल देगी। तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और काफी लाइट वेट कार है, परफॉर्मेंस भी उसकी काफी अच्छी है।
अगर आप क्रॉस ओवर में जाना चाहते हैं तो मारुति में फ्रॉन्क्स आ जाती है और आपकी टोयोटा की टाइजर आ जाती है, जो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। उसका एवरेज वाकई में बहुत अच्छा, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। वो आपको सिटी में आराम से 25-26 का एवरेज निकालती है और हाईवे में लोगों ने 35 तक का उसको क्लेम्ड कर रखा है, जो कि बहुत अच्छा है। आप डेफिनेटली जा सकते हैं इन कारों के साथ। और अगर मैं इससे ऊपर वाले सेगमेंट की बात करूं, अगर आप एसयूवी में जाते हैं सब 4 मीटर में, तो आपके पास एक तो ब्रीजा आ गई और हाल ही में टाटा की नेक्सॉन आई है सीएनजी में। तो मारुति में आपका 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, जो काफ़ी रिलायबल इंजन है और परफॉर्मेंस उसकी पेट्रोल की और सीएनजी की ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। वो आपका 25 का सिटी में आराम से निकाल देगा, 22 से 25 का, और हाईवे पे वो 30 तक का इजीली निकाल देती है कार, बड़ी कार होने के बावजूद भी। और चलने में आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप पेट्रोल पे चला रहे हैं या सीएनजी पे चला रहे हैं। वहीं हम टाटा नेक्सॉन की बात करें, देखिए उसमें पहली फर्स्ट कार आई है जिसमें आपको टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसमें कि आपको पूरी पावर मिलती है। 178 एनएम का इसमें टॉर्क दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है और पावर भी उसमें काफ़ी अच्छी निकलती है। लेकिन टर्बो में ये होता है, जब तक आप टर्बो की रेंज में कार नहीं आती ना, कार काफ़ी वाइब्रेट करती है सीएनजी में। मतलब कि हाईवे के लिए तो ठीक है, बट सिटी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं और उसमें स्मूथनेस बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। अगर आप हाईवे के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप नेक्सॉन के साथ जा सकते हैं, बट आप सिटी के लिए अगर सोच रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ब्रीजा के साथ जाएं, क्योंकि उसकी जो माइलेज है वो भी काफ़ी कम है। 15-16 तक की वो सिटी में देती है विद एसी के साथ, और हाईवे में आपको 25 मैक्स देगी, वो भी बहुत अच्छे से अगर आप चलाते हैं तो। लेकिन अगर आपको टर्बो की चाह है कि मुझे टर्बो कार चलानी है, मुझे पावर चाहिए अच्छी, तो आप जा सकते हैं। बट अगर आपका सिटी में रन ज़्यादा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मारुति ब्रीजा के साथ जाएं। बहुत ही बढ़िया कार है, अपनी प्राइस ब्रैकेट में वो बहुत जस्टिफाई करती है। वहीं हम इससे ऊपर जाते हैं, अगर इससे ऊपर वाले सेगमेंट में, तो उसमें आपकी जैसे एक तो ये ग्रैंड विटारा आ गई, वहीं टोयोटा की आपकी हाईराइडर आती है। उसमें कार सीएनजी अवेलेबल कर रखी है, जिसमें भी सेम इंजन ब्रीजा वाला आता है 1.5 लीटर का। इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है पेट्रोल का, जो कि बहुत स्टेबल है कार, बहुत अच्छी कार है। वो आपका सिटी में इजीली 18 से 20 का एवरेज निकाल देती है और हाईवे में आप 25-26 का इजीली निकाल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा एवरेज है। और उनका सेकंड वेरिएंट आता है डेल्टा, सिग्मा में नहीं था, डेल्टा, जो ऑन रोड आपको अप्रोक्सीमेट 15 लाख के राउंड पड़ती है। चाहे आप टोयोटा हाईराइडर के साथ जाइए, चाहे आप ग्रैंड विटारा के साथ जाइए, दोनों ही कार सेम है, मारुति सोच रहे हैं ये। तो आप बिल्कुल उसको ले सकते हैं। बड़ी कार के साथ साथ आपको एवरेज भी बहुत अच्छा मिलेगा, इकोनॉमिकल मिलेगा, पावर भी इसकी ठीक ठाक है। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आपको कहीं पावर का लैग फील हो रहा है। पेट्रोल एज वेल एज सीएनजी ये दोनों सेम चलती हैं। स्पेस भी अच्छा खासा है कार में। अब ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कार अच्छी रहती है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप इनमें से कोई सी भी कार चूज करें, आपका जितना आपका बजट है। अगर आपकी सीएनजी कार आपको चाहिए, और हालांकि सीएनजी और पेट्रोल के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, मोटा मोटा आप मान के चलिए 10-12-15 रुपीज़ का डिफरेंस रह गया, सिटी टू सिटी वेरी करता है। पर अगर आपकी रनिंग 1500 1000 किलोमीटर से ऊपर है तो आप सीएनजी कार लीजिए, वरना इन सब कार्स के मैं कहता हूँ पेट्रोल के भी बहुत अच्छे एवरेज इसमें आपका ये निकल जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सी कार रखनी है। अगर आप मारुति के साथ जाएंगे तो बहुत ही लो मेंटेनेंस कार है और बिल्कुल बहुत अच्छा ड्राइव क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है, बहुत स्मूथ चलती है और कोई भी आपको वाइब्रेशंस या कोई कुछ फील नहीं होगी। बट वहीं अगर मैं अगर टाटा की बात करूं तो देखिए टाटा में वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि उसमें 3 सिलेंडर इंजन आता है। और नेक्सॉन जैसे कि अगर मैं बात करूं टर्बो पेट्रोल है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। टियागो में भी देखिए ठीक ठाक है, बट उसका इतना इंजन इतना अच्छा नहीं है टाटा का, थोड़ी सी उसमें वाइब्रेशंस आपको फील होंगी। एवरेज वो भी अच्छा दे देती है आपको। हुंडई की अगर हम बात करें तो हुंडई भी देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर आपको एवरेज देखिए हुंडई में कम मिलेगा मारुति से, ये आप मान के चलिएगा। और ट्यूनिंग जो है जितनी मारुति ब्रीजा के साथ या बलेनो हो गई, स्विफ्ट हो गई, डिजायर हो गई, जो इनके साथ आपको मिलेगी वो इनमें नहीं मिलेगी आपको कहीं से भी। तो
आप अपना बजट देखिए। फ्रॉन्क्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन के आता है, बलेनो भी बहुत अच्छा ऑप्शन बन के आता है। मारुति की सारी कार्स बहुत अच्छी हैं, बट मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी, अगर आप सोच रहे हैं कि ऑल्टो लें, अगर आपका कम बजट है, तो मैं आपसे कहूँगा ऑल्टो से ज़्यादा बेटर आपको फ्रॉन्क्स रहेगी, या आपकी स्विफ्ट रहेगी, या डिज़ायर रहेगी, क्योंकि उनमें पावर हाइक तो आपको अच्छी मिल रही है, और आपको साथ के साथ उसमें माइलेज भी सीएनजी का बहुत अच्छा मिल रहा है। ये लोगों की मिथ है कि छोटा इंजन है तो हो सकता है कि उसमें एवरेज ज़्यादा आए, लेकिन ऐसा नहीं है। सब ट्यूनिंग का कमाल होता है, परफॉर्मेंस का होता है। पावर के साथ साथ आपको अगर एवरेज भी चाहिए तो आप ब्रीजा, फ्रॉन्क्स, बलेनो, स्विफ्ट, डिज़ायर का और भी ज़्यादा है, मतलब ये बहुत रिलायबल कार है, इनके साथ आप जा सकते हैं। जिसको कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए वो ब्रीजा के साथ भी जा सकता है, ग्रैंड विटारा के साथ भी जा सकता है। पर मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आपको अगर खरीदनी है कार, तो आप प्लीज़ मारुति के साथ पहले जाएँ, अपनी प्रेफ़रेंस उसके साथ रखें, क्योंकि आपको उसमें पर किलोमीटर कॉस्ट भी काफ़ी कम पड़ती है, और एवरेज भी बहुत अच्छा मिलता है, और वो बहुत रिलायबल इंजन है मारुति का, उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है सीएनजी के साथ, तो आप डेफ़िनेटली ले सकते हैं। बस यही था सर, आज के लिए ये सब। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।